प्यारे बच्चों, अपने दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे आज हिंदी के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की अंक योजना के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब हम साल भर पढ़ाई करते हैं तो जो हमारा जितने नंबर का पेपर है 100 नंबर का, उसमें किस प्रकार से अंक निर्धारित रहेंगे उस संबंध में आज हमारा जो बात करेंगे हमारा हिंदी का जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है वो 100 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का ये पेपर होगा और अंक योजना जो 100 नंबर की होगी वो इस प्रकार रहेगी कि इसमें 5 सवाल होंगे। ये कॉलेज एजुकेशन की खास बात ये है कि इसमें प्राय अमूमन जो 5 सवाल पेपर में होते हैं। इसमें जो पहला सवाल होगा हमारा वो होगा व्याख्या से संबंधित सवाल। इस व्याख्या के अंदर 3 व्याख्याएं होंगी। ये व्याख्याएं 30 नंबर की हो सकती हैं, 10 + 10 + 10। कभी कभी ये व्याख्याएं 8 नंबर की भी हो सकती हैं, 8 + 8 + 8। ये एग्जामिनर के ऊपर है कि वो 8 नंबर की व्याख्या 3 दे या 10 नंबर की व्याख्या 3 दे, मगर ये अमूमन एवरेज इसी के आसपास रहती है। पहला सवाल व्याख्या का होगा, ये 30 नंबर की हो जाएगी। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल ये आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। ये अमूमन 16-16 नंबर के हो सकते हैं, कभी कभी 20-20 नंबर के भी हो सकते हैं। ये एग्जामिनर के ऊपर है। जैसे वो व्याख्या अगर 8-8 नंबर की देगा तो फिर हमारे प्रश्न जो हैं वो बढ़ा करके वो 20 नंबर के भी दे सकता है। दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल ये आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। इसके अंदर जो हमारी एक पुस्तक चलती है हिंदी के अंदर, उसका नाम प्राचीन काव्य माधुरी या प्राचीन काव्य सरिता, इस तरीके से उसका नाम हो सकता है, क्योंकि हर साल 2-3 सालों में नाम बदल करके भी कभी कभी पुस्तक को प्रेजेंट किया जाता है। तो हमारी जो व्याख्या और जो हमारे 3 सवाल हैं ये सारे हमारी उस प्राचीन काव्य माधुरी या प्राचीन काव्य सरिता नाम की पुस्तक से होंगे। और जो हमारा 5वां सवाल होगा वो व्याकरण का सवाल होगा। व्याख्या जो होगी, हमारे 10-11 कवि हमारे सिलेबस में हैं, जैसे ढोला मारूला दोहा, जैसे कबीर, जैसे रैदास, जैसे गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, रसखान, दादू दयाल। ये सारे कवि हमारे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में जो है वो रहेंगे। इन्हीं में से किन्हीं 3 कवियों पर व्याख्या होगी और हर व्याख्या में अथवा का ऑप्शन भी होगा, यानी कि एग्जाम में 6 व्याख्याएं आपको नजर आएंगी, उनमें से 3 व्याख्या हमें करनी होंगी। पहले सवाल के बाद जो दूसरा सवाल और तीसरा सवाल और जो चौथा सवाल है बच्चों, ये आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। ये वो भी हमारे कवियों की जो रचनाएं हैं और जो कवियों की उन रचनाओं के ऊपर आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, जैसे काव्य सौंदर्य, काव्य सौष्ठव या फिर उसी से संबंधित अन्य सवाल। तो इस तरीके से ये हमारे 4 सवालों का निर्धारण हो जाएगा। और जो हमारा 5वां सवाल होगा बच्चों, ये व्याकरण का सवाल होगा। इसके अंदर जो है वो ध्यान रखो तुम कि जो व्याकरण में अलंकार कुछ चुनिंदा होंगे, सारे अलंकार नहीं, तकरीबन 16 अलंकार हमारे सिलेबस में प्राय रहा करते हैं। और अथवा में छंद का सवाल भी आता है। जो पाठ्य पुस्तक में जो छंद हैं वही छंद हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें एक बात मजे की ध्यान रखने की कि यदि आप अलंकारों को ढंग से तैयार कर लेते हैं तो हमें फिर छंद को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप अगर छंदों को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो हम फिर अलंकारों को तैयार करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि एक शिफ्ट से हमारा काम हो जाएगा। आप अलंकारों को तैयार कर लीजिए। उसके अलावा अलंकारों के अलावा दूसरा होगा काव्य गुण जो होंगे वो हमारे होंगे उसमें, और उसके अलावा काव्य दोष जो होगा वो हमारे होगा, और चौथा जो होगा वो रीति, काव्य रीति, वैदर्भी गौड़ी पांचाली जो नाम से आपने कभी सुना होगा, इस तरीके से वो होगा। यानी 5वां सवाल व्याकरण का सवाल होगा और ये सवाल 10 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक हो सकता है। मैं फिक्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर की इच्छा पर होता है कि वो जैसे व्याख्या को भी घटा बढ़ा सकता है, आलोचना प्रश्न को भी वो 20 नंबर का दे सकता है, 18-18 का दे सकता है, 16-16 का भी दे सकता है, और इसी प्रकार व्याकरण के सवाल भी वो 10 नंबर में व्याकरण दे सकता है, 15-20 नंबर तक भी वो व्याकरण को बढ़ा सकता है। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। एग्जामिनर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पेपर को जो सेट करता है। तो ये हमारी जो अंक योजना है ये 100 नंबर की अंक योजना हो गई, क्योंकि 30 नंबर की व्याख्या हो गई, 16-16 नंबर का यानी 48
नंबर की जो है वो हमारी आलोचनात्मक प्रश्न हो गए, और 20-22 नंबर का जो है वो हमारा व्याकरण का प्रश्न जो है वो हो गया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 3 घंटे का हमारा ये पेपर होगा और 100 नंबर का ये पेपर होगा, और इसके अलावा जो सेकंड पेपर का पैटर्न होगा वो भी इसी से मिलता जुलता पैटर्न होगा। उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि वो हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें, और भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा उससे संबंधित होगा। उसमें भी हमें 5 सवाल ही होंगे। अंक योजना ठीक इसी प्रकार रहेगी, उसमें भी 5 सवाल होंगे। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सवाल। हाँ, ये ज़रूर हम कर सकते हैं उसमें कि सवालों को अपन, जैसे एक सवाल को हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5वां सवाल है, उसमें 4 टिप्पणियाँ दे सकते हैं, तो 20 नंबर का सवाल में 5-5 नंबर की 4 टिप्पणी दे सकते हैं अपन। इस तरीके से जो हमारा दूसरा प्रश्न पत्र है वो भी अंक योजना इसी प्रकार रहेगी। 100 नंबर का पेपर होगा, 5 सवाल होंगे, उसमें व्याख्या नहीं होगी बच्चों, में ध्यान रखने वाली बात है। ये फर्स्ट पेपर में पद्य का हमारा पेपर है, और जो हमारा सेकंड पेपर है वो गद्य का पेपर है। उसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा, इन सब से मिला हुआ जो रूप है वो पेपर में नजर आएगा। इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड नंबर पेपर 100 + 100 200 नंबर का हमारा हिंदी साहित्य का पेपर होगा, जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ेंगे। इस अंक योजना को आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर में 5-5 सवालों का तरीका, अंकों का आपको दिमाग में रखना है, इस ताकि हम एग्ज़ाम में जब तैयारी करें तो हम ज़्यादा बेहतर मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो अंक योजना पर केंद्रित है। शेष बात हम करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।